श्री राम। मिथुन राशि के लिए शनि का 10वें भाव में गोचर होने वाला है। शनि जब किसी भी राशि के 10वें भाव में गोचर करता है तो यह परिश्रम, अनुशासन और दीर्घकालीन दृष्टिकोण पर जोर देता है। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह एक महत्वपूर्ण चरण होगा जिसमें कुछ चुनौतियां तो आएंगी, लेकिन मेहनत करने वालों के लिए स्थायी सफलता का मार्ग भी खुलने वाला है। शनि के 10वें भाव में प्रभाव कैसा हो सकता है? करियर और व्यवसाय का ये भाव माना जाता है। यह समय करियर में स्थायित्व और मजबूती लाने वाला होगा। यदि आप कार्य में मेहनत कर रहे हैं तो आपको उसका परिणाम अवश्य मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे और निरंतर प्रयास से मिलने वाला है। सरकारी नौकरी, प्रशासनिक सेवाएं, मैनेजमेंट और अनुशासन आधारित कार्यों में सफलता की संभावना बढ़ेगी। नई नौकरी मिलने की संभावना भी यहाँ पर बढ़ चुकी है। पदोन्नति का अवसर मतलब प्रमोशन भी आपको मिलने वाला है। आपका प्रभाव और नेतृत्व क्षमता भी जो है वो बढ़ने वाली है, लेकिन कुछ सावधानियां जो है आपको बरतनी होगी। कार्यस्थल पर ईमानदारी बनाए रखें, सहकर्मियों से विवाद न करें, अन्यथा आपकी छवि खराब हो सकती है। शास्त्रों में शनि के बारे में जो बताया गया है, शनेश्वरः क्रूरग्रह कर्माणां फलदायकः कर्मणा यह समारंभ तस्य सिद्धिर्न संशयः। शनि कर्मों का सच्चा फल देने वाला ग्रह है। यह व्यक्ति ईमानदारी और परिश्रम से कार्य करता है तो शनि उसे निश्चित रूप से सफलता दिलाता है। आर्थिक स्थिति के बारे में अगर विचार करेंगे तो परिश्रम का फल तो मिलने वाला है। धन की स्थिरता बढ़ेगी, लेकिन अचानक लाभ की उम्मीद न करें। निवेश सोच समझकर करना आपके लिए अच्छा होगा। कर्ज लेने से आपको बचना होगा, तो माता पिता की सेहत का ध्यान रखना आवश्यक है। पारिवारिक संबंधों में थोड़ा तनाव आ सकता है, लेकिन धैर्य से काम लेने पर सुधार होगा। जीवन साथी को पर्याप्त समय देना होगा, अन्यथा मतभेद बढ़ सकते हैं। सकारात्मक संकेत इसमें हमें क्या मिलते हैं दोस्तों? परिवार में अनुशासन और स्थायित्व भी आएगा। आपका धैर्य और समझदारी पारिवारिक संबंधों को मजबूत बनाएगी। सावधानियां इसमें क्या बरतनी होगी? शनि शनैः शुभम दया धैर्यम यह धारयते सदा यह। शनि धीरे धीरे शुभ फल देता है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है वह सुखी होता है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है। मानसिक रूप से शनि आपको परिपक्व बनाएगा। आलस्य से आपको बचना होगा। हड्डियां और जोड़ों से जुड़ी समस्या हो सकती है। योग और व्यायाम करना आपके लिए बहुत जरूरी है। नकारात्मकता से बचें और आत्मविश्वास बनाए रखें। अनुशासन सहित जीवन शैली से आपको परेशानियों से बचने का मार्ग मिलेगा। इसके बाद दोस्तों शनि की जो दृष्टि है वो 12वें भाव में, चतुर्थ भाव में और सप्तम भाव में भी आती है। ये शनि की दृष्टियां आपको अनुशासन, धैर्य और परिश्रम का महत्व सिखाएंगी। तो आइए देखते हैं दृष्टियों का आपके जीवन में क्या सकारात्मक बदलाव मिल सकता है। शनि की 10वें भाव में 12वें भाव पर तीसरी दृष्टि आती है, जो विदेश और आध्यात्मिक उन्नति का कारक है। 12वें भाव में मतलब व्यय, विदेश, यात्रा, आध्यात्मिकता, मोक्ष पर शनि की दृष्टि आने वाली है। विदेश यात्रा और विदेश में स्थायित्व भी आपको मिल सकता है। व्यर्थ खर्चों पर नियंत्रण रखना है। शनि की यह दृष्टि आपको ध्यान, योग और धार्मिक गतिविधियों में रुचि लेने के लिए प्रेरित करेगी। सकारात्मक प्रभाव इसमें क्या रह सकता है? विदेश यात्रा या विदेश में कार्य करने के अवसर आपको मिल सकते हैं। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण भी होगा, जिससे आर्थिक स्थिरता बढ़ेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खासकर नींद और मानसिक शांति। कानूनी मामलों में सतर्कता बरतें और नियमों का पालन करें। शास्त्र से शनि की दृष्टि का एक श्लोक है, व्यये शनिश्चरो दृष्ट्वा योगक्षेमं ददाति सह धैर्ययुक्तो यह साधका सिद्धिं प्राप्नोति निश्चितम। जब शनि 12वें भाव को देखता है तो व्यक्ति के खर्च नियंत्रित होते हैं, और यदि
वह धैर्यपूर्वक प्रवास करता है तो उसे निश्चित रूप से सफलता भी मिलती है। जब शनि 10वें भाव से गोचर करता है ना, तो उसकी दृष्टि चौथे और 7वें भाव पर अभी आती है। चौथा भाव जो होता है वो माँ, घर, वाहन, सुख सुविधाएं, मानसिक शांति का कारक है। घर और संपत्ति के बारे में शनि का प्रभाव जो है वो गंभीर निर्णय देने वाला है। यह समय आपके लिए दीर्घकालीन निवेश करने के लिए अच्छा होगा। माता पिता के साथ जो आपके वैचारिक वाद विवाद थे वो भी आप कम होंगे। आपको उनके प्रति जिम्मेदार बनाए रखने के लिए यह शनि आपके लिए काम करेगा। अपेक्षा आपका मन अधिक शांत रहने की है। सकारात्मक प्रभाव भी उसका हो सकता है। संपत्ति, घर या वाहन खरीदी करने के लिए सही समय है। माता पिता के संबंध मजबूत होंगे। मानसिक स्थिरता और अनुशासन भी आएगा, लेकिन आपको कुछ सावधानियां बरतनी होगी। माँ की सेहत का विशेष ध्यान रखें। परिवार में जो भी आपका वार्तालाप होता है उसमें कठोर शब्दों से आपको बचे रहना है। सुखस्थानम शनिर्दृष्ट्वा संयमम संप्रदायते। जब शनि चौथे भाव को देखता है तो यह व्यक्ति को अनुशासन और संयम सिखाता है, जिसमें गृहस्थ जीवन में स्थिरता और सुख बना रहता है। शनि का मित्रों 7वें भाव पर भी दृष्टि देने वाला योग आपके लिए बन रहा है। 7वां भाव जो है वो जीवन साथी, साझेदारी या व्यापार, जैसे कि हम पार्टनरशिप कहते हैं, उसे भी 7वां भाव प्रभावित करता है। वैवाहिक संबंधों में स्थायित्व आएगा। यदि आपको शादीशुदा जिंदगी में पहले कुछ उतार चढ़ाव रहे हैं तो आप स्थितियां सुधारेंगी। यह गोचर आपको धैर्य और समझदारी से रिश्तों को मजबूत करने का अवसर देगा। व्यापार में अनुशासन बहुत जरूरी है। यदि आप व्यापार में हैं तो शनि आपको धैर्य और अनुशासन के पाठ पढ़ाएगा, जिससे लंबे समय में सफलता मिलेगी। सही जीवन साथी की तलाश भी बहुत जरूरी होती है। अविवाहित जातकों के लिए यह समय सही और गंभीर रिश्ते के ओर ले जाएगा। सकारात्मक प्रभाव भी रहेगा। वैवाहिक जीवन में समझदारी बढ़ने वाली है। व्यापार में अनुशासन और दीर्घकालीन लाभ भी मिलेंगे। सही व्यक्ति से शादी के योग आपके लिए बन रहे हैं, लेकिन सावधानियां कुछ बरतनी होगी। रिश्तों में कठोर व्यवहार से बचे और धैर्य रखें। व्यापार में शॉर्टकट लेने से बचे, वरना नुकसान होगा। शॉर्टकट ये जो है ये नुकसान का ही कारक होता है। सप्तमे शनि दृष्टा स्थैर्यम संप्रयच्छति। जब शनि 7वें भाव पर दृष्टि देता है या 7वें भाव को देखता है तो वह स्थिरता प्रदान करता है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है ना, उसका वैवाहिक जीवन और साझेदारी में सफलता भी आपको मिलती है और वैवाहिक जीवन में भी सफलता मिलती है। सकारात्मक दृष्टि से शनि का प्रभाव हम अगर विचार में लेंगे तो 12वें भाव पर दृष्टि जो है वो विदेशी यात्रा के योग, खर्चों पर नियंत्रण और आध्यात्मिक उन्नति जो है वो आपको देती है। संपत्ति में स्थिरता देती है। शनि का प्रभाव दीर्घकालीन तो होता ही है, लेकिन कठिन परिश्रम, धैर्य और अनुशासन भी वह आपको सिखाता है। तो यदि आप मेहनत करेंगे तो शनि आपको सफलता अवश्य देता है। तो आपके लिए निष्कर्ष क्या होगा? सच और सकारात्मक दृष्टिकोण आपको बनाया रखना है। शनि का गोचर आपको कड़ी मेहनत का सच्चा फल देगा, लेकिन धैर्य जरूरी है। करियर में उन्नति होगी, लेकिन संघर्ष के बाद होगी। परिवार और रिश्ते में धैर्य रखना बहुत जरूरी है। आर्थिक मामलों में सोच समझकर निर्णय लेने होंगे। अनुशासन और मेहनत करने वालों के लिए यह समय सुनहरा अवसर साबित होगा। जो लोग अनुशासन और परिश्रम को अपनाएंगे उनके लिए यह गोचर एक वरदान साबित होगा। जो शॉर्टकट ढूंढेंगे वह शनि के न्याय से बच नहीं सकते। शनि के सकारात्मक प्रभाव को बढ़ाने के लिए आप शनि मंत्र का जाप कर सकते हैं। शनिवार के दिन आप काले तिल, उड़द की दाल और लोहे का दान भी कर सकते हैं। गरीबों और जरूरतमंदों की आप सेवा भी कर सकते हैं। हनुमान जी की आराधना आप कर सकते हैं। खास तौर पर मंगलवार और शनिवार को तेल का दान आप कर सकते हैं।
और पीपल के वृक्ष की आप पूजा कर सकते हैं। ये उपाय कुछ शास्त्रों में बताए गए हैं। प्रसाद कुलकर्णी। श्री राम।